तो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आर्यन कुमार गुप्ता और आज मैं बताऊंगा अपने जर्नी के बारे में, कैसे मैंने रीनीट 2026 में 604 स्कोर किया। सबसे पहले हम बात करते हैं 10th से। तो 10th मेरा पूरा कोरोना में ही बीता। उस टाइम हम स्कूल नहीं जाते थे, घर पे ही रहते थे और हमें स्कूल के मार्क्स 10th के स्कूल से ही मिला। उस टाइम में मेरा 91% था। फिर आया 11th में मेरे पास दो चॉइस थे कि मैं मैथ लूँ या बायो। मेरे घर में सभी ने मैथ लिया था, तो इसी कारण से मैंने भी अपने 11th में मैथ ही लिया। 11th में मेरी मैथ अच्छी थी। फिर आया 12th में भी मेरी मैथ अच्छी थी। बट जब तक अक्टूबर आया, नवंबर आया, उस टाइम मेरे फादर ने मेरे को एडवाइस किया कि हमारे घर में सभी मैथ वाले ही हैं, किसी को मेडिकल में जाना चाहिए। जिस कारण से मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग होते हुए भी मुझे अपना मैथ से बायो चेंज करना पड़ा। फिर आया बोर्ड में मैंने कैसे भी जो सीरीज आती थी, मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो सीरीज जो आती थी मैंने उसको रट के पास किया। इवन मेरे अच्छे मार्क्स तक आए, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। मेरे 86 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। फिर मैंने ये नहीं सोचा था नीट की प्रिपरेशन करने का, मैंने सोचा था मैं बीएससी नर्सिंग कर लूँगा। मैंने यूपी का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा था। उसमें मेरा फॉर्म एग्ज़ाम तो निकल गया, बट जब काउंसलिंग का वक्त आया तो उस टाइम मेरी एज नहीं थी, जिस कारण मैं उसमें नहीं हो पाया। अब मेरे पास 1 साल था कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अपीयर हूँ, तो मैंने सोचा मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ। उस टाइम मैंने पीडब्ल्यू का यकीन 3.0 बैच लिया था। उस टाइम मुझे चीज़ें उतनी आती नहीं थी। मैं रोज़ लेक्चर देखता था, नोट्स बनाता था, करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट नहीं करता था। मैं ज़्यादा लेक्चर देखने पे फोकस करता था। लेक्चर से ही मैं समझता था कि जो मैं लेक्चर देख लूँगा तो सब कुछ हो जाएगा, बट ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को कभी नहीं करता था, टेस्ट भी उतने रेगुलर नहीं देता था, बट लेक्चर पे ज़्यादा फोकस करता था और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। इस तरह मेरे नीट 2024 में मार्क्स आए 512। अब नीट 2025 आया। मैं समझ गया था कि भाई लेक्चर से कुछ होगा नहीं, मुझे खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने फिर से पीडब्ल्यू का बैच लिया और फिर से तैयारी शुरू करी। इस बार मैं लेक्चर भी देखता था। बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस किया। मैंने एनसीईआरटी को ही मल्टीपल टाइम रीड किया। लेक्चर वन शॉट से मैं देखता था, क्योंकि मैं समझ गया था कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लेक्चर वाइज देखूं। इसीलिए मैं वन शॉट देखता था, फिर एनसीईआरटी को रीड करता था और बैच के जितने डीपीपी होते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो भी सोर्स रहते थे, उन सभी को कंप्लीट करता था। जब बायो के लिए मैं एक ही एडवाइस करूँगा कि आपको मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी कैसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। इसी तरह मैंने इस साल 2025 में टेस्ट तो बहुत दिए, बट स्टिल मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया और मेरे नीट 2025 में 509 था। मेरे यूपी स्टेट का कट ऑफ 519 था। तो मुझे हुआ कि भाई 2 या 3 क्वेश्चन अगर मेरे सही हो जाते तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट मैंने फिर कहा कि चलो जो नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर करेंगे। मेरे फादर ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे नहीं करना है, बट मेरे फादर ने कहा कि नहीं, आपको यही करना है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, स्टिल मेरे को जाना पड़ा इसके लिए। अब है नीट 2026। इसमें मैंने शुरू से ही 2-3 महीने में ही सारा सिलेबस रिवाइज किया। एनसीईआरटी को फिर से मल्टीपल टाइम रीड किया। फिजिक्स के मैं लेक्चर वाइज देखता था, मैंने सलीम सर के वीडियो को देखता था। इस बार मैंने बैच नहीं लिया था, मैं टेलीग्राम से सलीम सर के पूरी फिजिक्स को पढ़ता था, क्योंकि मैं समझ लिया था कि अब मेरे को बैच की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। मैं डेली फिजिक्स के एक लेक्चर सलीम सर का देखता था। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए यूट्यूब का ही सहारा लिया करता था। और फिर अक्टूबर से तब तो मैं फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर दिया। उस टाइम में 1-2 सप्ताह में एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया करता था, बाकी सिलेबस रिवाइज करने में फोकस करता था। फिर आया जनवरी तक मैंने फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। अब मैं 2-2 दिन 3-3 दिन पे फुल सिलेबस स्टार्ट करता था। फरवरी से मैंने सोचा था कि मैं एक टेस्ट डेली दूंगा और फिर मार्च में 2 और अप्रैल में 3 डेली दूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्च तक आते आते मुझे फील हुआ कि भाई मैं पूरा बर्न आउट हो चुका हूँ, मेरे से अब नहीं हो पा रहा है। स्टिल मैंने मैनेज किया कम से कम एक टेस्ट देने का डेली। इस तरह मैंने एलएन के भी टेस्ट को ज्वाइन किया था। एलएन के टेस्ट मुझे काफ़ी हद तक रीनीट 2026 तक रिलेटेड लगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन कंपैरेटिवली टफ हुआ करते थे। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी हो वो एलएन का टेस्ट सीरीज ज़रूर ले। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो तो आपको एलएन की टेस्ट सीरीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आप और डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं। इस तरह फिर हमने नीट 2026 में हमारे 650 स्कोर आए थे। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि पेपर ईजी था और मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता था, क्योंकि
मैं 700 का मुझे पेपर आ रहा था, बट मेरे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो गए, इसलिए मैं पेपर पूरा अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जबकि मेरे पास टाइम बचा हुआ था। लास्ट में मैंने मेरा पेपर कंप्लीट करके मैं बैठा था, बट मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। फिर आया जब पेपर का टाइम आ गया, बीच में कैंसिल हो गया, तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। उस टाइम मैंने टेस्ट सीरीज तो सिर्फ मिशन 30 का ही ज्वाइन किया था, क्योंकि एलन का जो फ्री वर्ल्ड टेस्ट हो रहा था वो उतना अच्छा नहीं था, वो बहुत इजी लेवल को बना रहे थे, जिससे मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता है। मैंने मिशन 30 के टेस्ट को ही ज़्यादा लगाया, उसमें बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड थे, और साथ ही न्यू लाइट के टेस्ट सीरीज को मैंने एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह रखा। न्यू लाइट के टेस्ट सीरीज में भी आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप न्यू लाइट को ले सकते हैं। फिर रीनीट 2026 है, इसमें मेरे 604 स्कोर है। हालांकि मैं 630-40 तो स्कोर कर सकता था, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा स्कोर है, क्योंकि अगर ये नीट 2026 वाला स्कोर रहता 650 तो मेरा रैंक शायद और भी गिर जाता। अब यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एनसीईआरटी को ज़्यादा टाइम रीड करना चाहिए, और फिजिक्स के लिए आपको अपने सर के नोट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही आजकल जो जेईई मेन से क्वेश्चन रहते हैं पास्ट 6 ईयर 5 ईयर, जो भी आप जितना भी लगा सकते हैं उन्हें ज़रूर लगाएं।